जब हमें सॉफ्टवेयर क्रिएट करना होता है तो ऐसी कलाकारी को हमने एक नाम दिया हुआ है, डैट इज़ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। और इसी के अंदर एक टॉपिक आता है हमारे पास SDLC नाम का। SDLC का मतलब क्या है? सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। और लाइफ साइकिल से मेरा क्या मतलब होता है? आपका स्टेप्स। कह रहा है किसी भी सिस्टम को अगर आपने डेवलप करना है उसके स्टेप्स क्या हैं। यहाँ पे जो सिस्टम नाम का शब्द है वो रेफ़र करता है आपके इंफॉर्मेशन सिस्टम को। कह रहा कोई भी कंपनी का इंफॉर्मेशन सिस्टम अगर हमें डेवलप करना है तो उसको बनाने के हमारे पास कुछ स्टेप्स होते हैं। हालांकि बाज़ार में काफ़ी सारे सिस्टम हैं जो कि प्री डिफाइंड है, हमारे पास बने बनाए हैं। उसके अलावा भी हमें कई बार कस्टमाइजेशन की ज़रूरत पड़ जाती है। जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे ERP मेरे पास इंफॉर्मेशन सिस्टम का एग्ज़ाम्पल है, TPS एग्ज़ाम्पल है, MIS एग्ज़ाम्पल है, DSS एग्ज़ाम्पल है, EIS एग्ज़ाम्पल है, ES एग्ज़ाम्पल है, नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम एग्ज़ाम्पल है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम एग्ज़ाम्पल है, ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम है, डेटा वेयरहाउस है, डेटा माइनिंग है मेरे पास, बिज़नेस इंटेलिजेंस है, बिज़नेस इंटेलिजेंट टूल है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम है। तो ये सारे के सारे क्या हैं? दीज ऑल आर द बने बनाए इंफॉर्मेशन सिस्टम जो बाज़ार में उपलब्ध हैं। इसके अलावा भी कोई मान लो कंपनी हमारे पास आती है, उसको अपना कस्टमाइज़ क्या चाहिए? IS चाहिए, यानी इंफॉर्मेशन सिस्टम चाहिए। तो जब कोई कंपनी इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाती है तो वो किस लिए बनाती है? ताकि वो सिस्टम कंपनी की टॉप लेवल मैनेजमेंट को समय समय पे इंफॉर्मेशन दे सके और वो जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है जीवन के बड़े बड़े फ़ैसले कर सके। और डिसीज़न मेकिंग अगर राइट होगी तो स्वाभाविक सी बात है कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में भी क्या होगा? इजाफ़ा होगा। जो कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं उनका सेटिस्फैक्शन लेवल हाई होगा, कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ने की हाई संभावना हो जाएगी, कंपनी की जो गुडविल लेवल है वो बहुत बढ़ जाएगी, कंपनी अपने आप को डाइवर्ट करने का प्रयास करेगी किसकी तरफ? ग्रोथ स्ट्रेटजी की तरफ। और स्वाभाविक सी बात है कंपनी के अंदर जो भी रिसोर्सेज का इस्तेमाल होता है उसका इस्तेमाल कैसे होगा? आपका ऑप्टिमाइजेशन की तरफ। यानी कहने का मतलब है कि हर कंपनी को आज की डेट में क्या चाहिए? इंफॉर्मेशन सिस्टम चाहिए। ये अपने में एक ऐसा सिस्टम है जो कि टॉप लेवल मैनेजमेंट को क्या देगा? इंफॉर्मेशन देगा, ताकि उसके दम पर वो क्या कर सके? फ़ैसला कर सके, डिसीजन मेकिंग कर सके। और जब डिसीजन मेकिंग होगा तो अल्टीमेटली क्या होगा? प्रॉफिटेबिलिटी भी होगा, शेयर होल्डर्स को बेनिफिट भी होगा, कंपनी का वैल्यूएशन बढ़ेगा, गुडविल बढ़ेगी, कंपनी ग्रोथ स्ट्रैटेजी की तरफ जाएगी। और जितनी भी कंपनी के अंदर रिसोर्सेज होती हैं उनका क्या होगा? ऑप्टिमाइजेशन होता है। अब कंपनी में रिसोर्सेज कौन कौन सी होती है? कंपनी के पास पैसा होता है, कंपनी के पास काम करने के लिए मैन पावर होती है, आपके रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना होता है, उसका मेरे पास एक फार्मूला होता है, फार्मूले को हमने मेथड का नाम दिया। रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए कंपनी के पास मशीनरी होती है, हमें वो माल पर्टिकुलर मार्केट में जाके बेचना पड़ता है।
कई बार माल बिकता है, कई बार माल नहीं बिकता। जब माल नहीं बिकता तो डीमोटिवेशन आता है। तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, हमें कुछ मोटिवेशन वाले गुरु जी को या बाबा जी को कंपनी वाले बुलाते हैं लाख रुपए दे के। वो जितने भी हमारे कंपनी के एम्प्लॉयज़ होते हैं, जितने भी हमारे पास कंपनी के एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो बाबा जी क्या करते हैं, आके लेक्चर देते हैं और इन सब में फिर से आग लगने का आग इन सब के अंदर आग लगा देते हैं ताकि वो काम कर सकें। विवेक बिंद्रा जी का नाम सुना होगा, है ना। संगीत केडिया का नाम सुना होगा, शिव खेड़ा का नाम सुना होगा, दीपक गजरानी जी का नाम सुना होगा, PS राठौर जी का नाम सुना होगा। ये सारे के सारे ये वो सारे बाबा जी हैं जो आके एम्प्लॉयज़ को आग लगा देते हैं ताकि उनका डीमोटिवेशन कुछ समय तक मोटिवेशन में कन्वर्ट हो जाए और कंपनी की परफॉर्मेंस बढ़ जाए। ठीक है बेटा। तो कहने का मतलब ये है कि हर कंपनी को आज की डेट में क्या चाहिए, एक इंफॉर्मेशन सिस्टम चाहिए। और ये जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है ये किस पे डिपेंडेंट है, एक स्पेशल कॉन्सेप्ट पे डिपेंडेंट है जिसको हमने बदले में क्या नाम दिया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का नाम दिया। और टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे 3 चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट होता है, हार्डवेयर हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया और साथ में आपका नेटवर्किंग हो गया। आई बात समझ में। तो बड़ी बड़ी कंपनी क्या करती है, काफ़ी सारी बड़ी कंपनी क्या होती है जो मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल जो बाज़ार में इंफॉर्मेशन सिस्टम है उनका इस्तेमाल करती है, नहीं तो उसकी कोई अपनी समस्याएं होती हैं, यानी वो किसका इस्तेमाल करती है, कस्टमाइजेशन का। तो हमने यहाँ पे क्या बोला कि यार जो बने बनाए इंफॉर्मेशन सिस्टम है या जो कस्टमाइज्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम है, ये दोनों भी तो कभी ना कभी बने होंगे। जब ये दोनों हमारे बने होंगे तो वहाँ पर एक स्पेशल तरह का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है जिसको हम कहते हैं कि हम किसका इस्तेमाल करते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करते हैं, जिसके अंदर हमारे पास एक सब टॉपिक आता है जिसको हम SDLC की बात करते हैं, जिसकी फुल फॉर्म सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल भी होती है और साथ ही साथ इसको हम सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल भी कहते हैं। और जितने भी इंजीनियरिंग या BC या BTech MTech वाले बच्चे हैं, इसी कॉन्सेप्ट को बेटा बदले में क्या कहते हैं, इसी कॉन्सेप्ट को बदले में केस कहते हैं, CASE कहते हैं, जिसका नाम तो आपने बार बार सुना होता है पर आपको अंदाज़ा नहीं होता है क्या चीज़ होती है। और जब मैं केस की बात करता हूँ तो इसका मतलब होता है कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ठीक है जी। तो हमने कहा भाई साहब ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है जिसको हमने एक टेक्निकल नाम दिया हुआ है और टेक्निकल नाम हमारे पास क्या है, कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। राइट। अब जायज़ सी बात है, हमें क्या करना है, हमें कोई इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाना है। अब जब इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लैंग्वेज का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमने क्या पढ़ा कि इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर हार्डवेयर भी आएगा, सॉफ्टवेयर भी आएगा, नेटवर्क भी आएगा। और सॉफ्टवेयर को हमें क्या करना पड़ता है, बनाना पड़ता है, क्रिएट करना पड़ता है। सॉफ्टवेयर के अंदर किसकी इन्वॉल्वमेंट होती है, बार बार रिवाइज करवा रहा हूँ प्रोग्राम्स की। प्रोग्राम किसके द्वारा बनाया जाता है, भाषा के द्वारा, लैंग्वेज के द्वारा। फ़िलहाल अभी हमने किस भाषा को सिलेक्ट करा हुआ है, हमने जावा नाम की भाषा को सिलेक्ट करा हुआ है। ठीक है बेटा। आज ही एक बच्चे का सवाल आया था, कह रहा था सर मेरे कॉलेज में डेटा स्ट्रक्चर करवा रहे हैं तो चॉइस है वहाँ पे, जावा पकड़ूँ कि C++ पकड़ूँ। कह रहा है सर मेरा मन है जावा पकड़ने का, टीचर बोल रहा है C++ पकड़ो। मैंने कहा बेटा एक काम कर, दोनों पकड़ ले। पढ़ाना दोनों में से उन लोगों ने कुछ भी नहीं है। कॉलेज वालों ने नहीं पढ़ाना आपको, ना वो जावा पढ़ाने की हैसियत रख पाएंगे, ना वो C++ को पढ़ाने की हैसियत रख पाएंगे। उनके अंदर जोश नहीं आता। 70-80 हज़ार रुपये उनकी तनख्वाह होती है, लाख रुपये तनख्वाह होती है, तनख्वाह मोटी होती है, पर उनको पता है बैठे बैठाए मिल जाती है, तो जोश नहीं आता उनके अंदर।
तो फ़िलहाल हम तो अभी जो ध्यान दे रहे हैं वो किस पे ध्यान दे रहे हैं, जावा पे ध्यान दे रहे हैं। और आने वाले समय में मैं आगे थोड़ी देर जाकर जब इसमें कुछ पोर्शन कवर हो जाएगा तो मैं आपको सी प्लस प्लस का भी ज्ञान दे दूँगा। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको अभी जो कॉन्सेप्ट समझाया है बड़ा भयंकर कॉन्सेप्ट है, जो मैंने बड़े सरल शब्दों में बताने का प्रयास करा आपको। मैंने कहा भैया जब भी हमारे पास एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाला कॉन्सेप्ट आता है उसके अंदर एक सब कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम कहते हैं सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल का मतलब यहाँ पे स्टेप से है और सिस्टम का मतलब यहाँ पे इंफॉर्मेशन सिस्टम से है। ये कुछ मार्केट में बने बनाए सिस्टम आपको मिलेंगे। अच्छा, बच्चे कह रहे हैं इसकी फुल फॉर्म बता दो सर। तो बेटा साथ साथ लिखते रहना है, ये तो लिखूँगा तो बहुत समय नष्ट हो जाएगा। ERP एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, ये है ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम, एक्सपर्ट सिस्टम, नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम, डेटा वेयरहाउस, डेटा माइनिंग, बिजनेस इंटेलिजेंस टूल, सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम। सर ये सारे क्या होते हैं, इनमें क्या डिफरेंस होता है, क्या बीइंग हमें IT प्रोफेशनल इन सब के बारे में ज्ञान होना चाहिए? डूब डूब के ज्ञान होना चाहिए बेटा, बहुत ज़बरदस्त ज्ञान होना चाहिए। ये एक अलग फ़िलॉसफी है। पढ़ेंगे, कभी समय मिलेगा तो आगे ज़रूर पढ़ाऊँगा, अभी तो बस मैंने आपको नाम से ही परिचित करवा दिया। ठीक है बेटा, तो हमने कहा हमारे पास इंफॉर्मेशन सिस्टम बने बनाए भी हैं और कई बार कंपनी के काम बड़े अजीब से होते हैं तो हर बंदा कस्टमाइज़ चाहता है। ठीक है बेटा, तो अगर हमने क्या बोला, हमने कहा अगर हमें कस्टमाइज़ इंफॉर्मेशन सिस्टम बन जाए या हम बढ़िया वाला इंफॉर्मेशन सिस्टम का जीवन में इस्तेमाल करें तो टॉप लेवल मैनेजमेंट को बड़ी सपोर्ट मिल जाती है, उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। इन्फॉर्मेशन के दम पे वो डिसीजन मेकिंग कर लेते हैं। डिसीजन मेकिंग कई तरह की होती है, क्या कंपनी को ग्रोथ स्ट्रैटेजी की तरफ जाना है या स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी की तरफ जाना है या इनको रिट्रेंचमेंट की तरफ जाना है जिसको रिसेशन कहते हैं, उनको कटबैक की तरफ जाना है या टर्न अराउंड की तरफ जाना है या डाइवर्समेंट की तरफ जाना है या आपका लिक्विडेशन की तरफ जाना है या डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जाना है या वर्टिकल डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जाना है या हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जाना है या कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जाना है या कॉन्ग्लोमेरेट डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जाना है। जब हमारे BCA वाले बच्चे जीवन में आगे MBA करने के बारे में सोचते हैं, MBA इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या जब हमारे BTech वाले बच्चे सोचते हैं कि हम IIMS में जाएंगे और वहाँ पे MBA करेंगे इन IT, तो वहाँ पे इस तरह के कॉन्सेप्ट्स के बारे में आपको जानकारी दी जाती है। तो अभी आपको परेशान होने की रिक्वायरमेंट नहीं है कि सर ग्रोथ स्ट्रैटेजी क्या है, स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी क्या है, रिटेंचमेंट स्ट्रैटेजी क्या है, कटबैक क्या है, टर्न अराउंड क्या है, डाइवर्समेंट क्या है, लिक्विडेशन क्या है, डाइवर्सिफिकेशन क्या है, वर्टिकल क्या है, हॉरिजॉन्टल क्या है, कॉन्ग्लोमेरेट क्या है, कंसेंट्रिक क्या है, एम्ब्रॉयनिक क्या है। ये जो खतरनाक शब्द है धीरे धीरे मैं आपको परिचित करवा दूँगा और मैं केवल आपको IT वाला बंदा नहीं बनाऊँगा, IT विद टॉप मैनेजमेंट स्किल्स वाला बंदा बना के खड़ा कर दूँगा आपको। मैं आपको ऐसा आदमी बना दूंगा कि आपको काम करने की आवश्यकता नहीं है, आपको काम करवाने की आवश्यकता है बस। पर जाहिर सी बात है जो काम करवाता है उसने भी कभी ना कभी हाथ काले करे होते हैं, तो वो हाथ काले सारे मैं करवा दूंगा। उसके बाद तो आपको मैनेजमेंट खेलना है और गधों से काम करवाना है। गधे मतलब जो लेस पढ़े लिखे होते हैं, और आपने आराम करना है और नोट गिनते रहना है। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको इस जगह पे जाना है या इस जगह पे जाना है। मेरे अंदर क्षमता है कि मैं आपको इस जगह पे पहुंचा सकता हूं। ठीक है बेटा, तो ये जानकारी होगी हमारे पास थोड़ा सा आपका किसके बारे में, इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में, कि इंफॉर्मेशन सिस्टम हमारा किस पे टिका होता है। इंफॉर्मेशन सिस्टम कोई साधारण शब्द नहीं है, एक खतरनाक शब्द है। उसके अंदर वी हैव द इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड साथ के साथ नेटवर्क। और सॉफ्टवेयर की जब हम बात करते हैं तो हमें बड़े सारे प्रोग्राम्स को बनाना पड़ता है
और प्रोग्राम्स हमारे एक भाषा पे निर्भर करती है। और फ़िलहाल उस भाषा का नाम मेरे पास क्या आ रहा है, जावा। जावा के बारे में जानकारी होनी चाहिए। डेटा स्ट्रक्चर आर्किटेक्चर के बारे में जानकारी होनी चाहिए। एक बड़ा प्यारा सा टॉपिक है सिस्टम डिज़ाइन, उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो ये सारी जानकारी हमारे पास होएगी, तब जाकर हम बढ़िया वाला सॉफ्टवेयर, वेब एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन बना सकते हैं। ठीक है जी। अब बच्चा कहता है सर मेरे को वेबसाइट बनानी है, और वेबसाइट बनाने के लिए तो बाज़ार में एक हमारा सॉफ्टवेयर अवेलेबल है जिसका नाम है वर्डप्रेस। तो पहली बात बेटा, इसको सॉफ्टवेयर नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं CMS। क्या कहते हैं, CMS। और CMS का मतलब मेरे पास यहाँ पे क्या होता है, डैट इज़ कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है जी। वो कह रहा है सर इसके द्वारा भी तो हम वेबसाइट बना सकते हैं। बिल्कुल बना सकते हैं, और ये बनाना तो बड़ा आसान है। अक्सर जो बच्चे डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करते हैं, उन बच्चों को 1 महीना तक या 1.5 महीना तक जब बेवकूफ़ बनाना होता है, तो उन बच्चों को वर्डप्रेस सिखाया जाता है, ताकि 3 महीने के कोर्स में जिसकी फ़ीस 50,000 रुपये बच्चों से ली जाती है, उनको 1.5 महीने ही उलझाए रखो, और बाकी 1.5 महीने में बेवकूफ़ काट दो उनका, और अल्टीमेटली काम ख़त्म, और 50,000 रुपये की फ़ीस अंदर। तो बेटा ये जो हमारा कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम होता है, जिसके अंदर वर्डप्रेस आता है, यहाँ पर आप वेबसाइट बना लेते हैं, पर आप हैवी वेबसाइट नहीं बना पाते जो हैवी ट्रैफिक आपका मेंटेन कर सके। हम आपको यहाँ पे फुल स्टैक डेवलपर बनाने का प्रयास कर रहे हैं, और जब हम आपको कहते हैं कि हम आपको फुल स्टैक डेवलपर बनाने का प्रयास कर रहे हैं, तो आपके पास फ्रंट एंड के बारे में भी जानकारी होगी, और आपके पास बैक एंड के बारे में भी जानकारी होगी, और आपके पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में भी बड़ी ख़तरनाक जानकारी होगी। और ऐसा ज्ञान प्राप्त करने के बाद आप बड़ी प्यारी वेबसाइट बना लेंगे। यानी आप 2 लाख रुपए से लेकर 22 लाख की वेबसाइट बड़े आराम से बना लेंगे। कल को आपको नेटफ्लिक्स बनाना है, या ज़ोमैटो बनाना है, या स्विगी बनाना है, या ब्लिंकिट बनाना है, कुछ भी ऐसा लंबा चौड़ा अगर आपको काम करना है, तो बड़े आराम से, बड़े सरल तरीके से आप उसको बना लेंगे। पहले आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है बच्चों। तो ये एक थोड़ा सा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट था हमारे पास, जिसको हमने स्टडी करा, क्योंकि थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट आपको याद रखना हमेशा टॉप लेवल की पोस्ट में लेके जाता है। अब ये जो मेरा SDLC वाला कॉन्सेप्ट होता है, इसके अंदर मेरे पास क्या आती हैं, बड़ी सारी आपकी स्टेजेस आती हैं, जो हमें दर्शाती है कि सॉफ्टवेयर कैसे बनाया जाता है, या इंफॉर्मेशन सिस्टम कैसे बनाया जाता है, और किस स्टेज में क्या क्या काम करे जाते हैं। उन सब का अनुमान, उन सब का ज्ञान आपको दिया जाएगा। ठीक है जी। मैं आपको साफ बताऊं, ये मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ, बस मेरा लेवल ज्ञान का इतना है कि जो भी ज्ञान मैं आपको दे रहा हूँ, मैं इतना दे रहा हूँ, मैं डर रहा हूँ कि मेरा बच्चा कहीं बोर ना हो जाए, क्योंकि आजकल के बच्चों को पढ़ाना बड़ा डिफ़िकल्ट है। सन 2000 के बाद के बच्चों को पढ़ाना बहुत डिफ़िकल्ट है। तो हमारा ज्ञान इतना पड़ा हुआ है, पर मैं इतना सा टच कर रहा हूँ, छू रहा हूँ। नहीं तो आपको तो पता है, ऐसे टॉपिक के ऊपर तो हज़ार पेजेस की किताबें लिखी गई हैं, इतना ज्ञान है उसके अंदर। पर फिर भी मैं आपको इतने लेवल का दे रहा हूँ, क्योंकि जो सामने आपका इंटरव्यू लेगा वो कौन होगा, आपका HR मैनेजर, जो कि MBA करके आया होगा, जिसको आता कुछ भी नहीं होगा, पर एक्टिंग पूरी करेगा वो आपके सामने कि वो बड़ा हीरो है। तो वो जो हीरो है ना, उस हीरो की हीरोगिरी निकालने के लिए अगर आपको इतना ज्ञान मिल जाएगा ना, तो वो आगे आपके आगे बोल नहीं पाएगा। बस मैं ये चाहता हूँ कि मेरे बच्चे को भले नौकरी मिले ना मिले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर जो इंटरव्यू में क्वेश्चन उसके समक्ष आएंगे, सबका आंसर दे कर आएगा। 100 में से 100 नंबर लेकर आएगा वो, 99 नंबर भी नहीं चलेंगे। और अगर ऐसा हो गया तो बेटा एक कंपनी का नहीं, जहाँ लोग कहते हैं हमारी नौकरी छूट रही है, तुम्हारे पास मल्टीपल ऑफ़र लेटर्स होंगे कंपनीज़ के, हाथ जोड़ेंगी कंपनी तुम्हें लेने के लिए। बस थोड़ा समय देना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा। चलिए, अब ये स्टेजेस क्या हैं, कौन कौन सी हैं, ये आने वाले समय में बताएंगे। बताना लेक्चर आपको कैसा लग रहा है। थोड़े अगर आप कमेंट्स मार दोगे तो थोड़ा YouTube वाला इसको थोड़ा प्रमोट कर देगा, बाकी बच्चों के पास ज्ञान चला जाएगा। मेरे को फिर डिजिटल मार्केटिंग में पैसे नहीं खर्चने पड़ेंगे। अल्टीमेटली मेरे को तो इसको प्रमोट करना ही है,
आप कर दोगे थोड़े पैसे बच जाएंगे, नहीं करोगे तो मैं पैसे लगा दूंगा यार, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और थोड़ा सा अगर आप इसको लाइक कर दोगे, कमेंट मार दोगे, फ्रेंड्स को आगे रेफ़र कर दोगे तो जल्दी ही तरक्की मिल जाएगी हमें। चलिए, किसी भी तरह की कोई समस्या आती है इस नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरा नाम याद हो चुका होगा आपको, विकास कपूर। ये बच्चे पूछते हैं सर ये क्या अजीब से स्पेलिंग लिखते रहते हो आप। बेटा ये अजीब से स्पेलिंग नहीं है, इस साइंस को न्यूमरोलॉजी कहते हैं और काफ़ी इफ़ेक्टिव है ये। तो चलो, ये हमारा नंबर है, कोई डाउट होता है तो आप मेरे से बात कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल को फॉलो कर लेना भैया, इंस्टाग्राम के चैनल को फॉलो कर लेना। आजकल थोड़ा सा मेरे को दोबारा से शौक़ आ रहा है कि मैं यूट्यूब में जाके लाइव बैठूं या इंस्टाग्राम में जाके लाइव बैठूं, तो जब कभी लाइव आऊं तो आप आ जाना। हालांकि मेरा समय बड़ा अटपटा होता है, रात के 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे। कोशिश करूँगा कि इंसानों की तरह इंसानी टाइम पर आऊँ आपके सामने। चलिए, बाय बाय।